1971 में जब ब्रिटिशर्स ने कतर छोड़ने का फैसला किया तो यहाँ के राजा तामीम बिन हमाद अल थानी ने कतर को इंडिपेंडेंट देश घोषित कर दिया। और आज ये देश इतने कम सालों में काफी आगे निकल चुका है। जो मुमकिन हो पाया है बस इसके नेचुरल गैस के खजाने की वजह से। कतर कितना बड़ा है, इसकी आबादी का कंपैरिजन भारत से किया जाए तो भारत का एक शहर कतर के बराबर होगा। तेल बेचकर कतर ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन आबादी कम होने की वजह से कतर अपने बॉर्डर की सिक्योरिटी को महफूज नहीं कर पा रहा था। अब इसे इसकी टेंशन होने लगी थी, जिसके लिए कतर देश को खुद को सिक्योर करने के लिए अमेरिका के साथ एक डिफेंस कारपोरेशन एग्रीमेंट नाम की डील साइन करनी पड़ी। इस डील में कतर ने अमेरिका को उसके नाम में अपना एयर बेस बनाने के लिए ऑफर दिया और तब से कतर में अमेरिका का बनाया हुआ एयर बेस मौजूद है। यह एयरबेस कतर को सपोर्ट करता है। आगे चलकर इसने उस इलाके को भी हाईटेक सिक्योरिटी देने का फैसला कर लिया जहां इसके नेचुरल गैस का खजाना था। इसके लिए कतर ने 2014 में ओमान की देहरा ग्लोबल नाम की कंपनी के साथ एक डील करी, जिसका काम था नेवी ऑफिसर्स को ट्रेनिंग, डिफेंस और मेंटेनेंस सर्विस प्रोवाइड करना। इस काम के लिए दुनिया भर से पूर्व ऑफिसर्स को हायर करने का काम शुरू हो गया और इसी में भारत से 75 लोगों को चुना गया, जिसमें से 8 तो इंडियन नेवी के पूर्व सीनियर ऑफिसर्स थे। ये नेवी ऑफिसर्स वही थे जिन पर कतर की गवर्नमेंट ने बाद में जासूसी का आरोप लगाया। कतर में पोस्टिंग के बाद इंडियन ऑफिसर बिना परेशानी के कतर में काम कर रहे थे, जिसके लिए उन्हें काम पर रखा गया था। लेकिन 2016 में कतर एक बार फिर अपने पावर को स्ट्रांग करने का फैसला कर लेती है और इसके लिए ये इटली के फिनकैंटेरी कंपनी के साथ मॉ साइन करती है और कंपनी इस डील में 4 स्मॉल वेपन्स, 2 पेट्रोल वेसल्स और 1 एम्फेबियस वेसल्स की डिमांड करती है। दोनों के बीच ये डील दुनिया जानती थी, लेकिन साल 2020 में कतर फिर से इटली की कंपनी फिनकैंटेरी से डील करती है, लेकिन इस बार ये डील सीक्रेट होती है। ये एक सबमरीन को लाने की डील होती है। जिस सबमरीन की यहाँ बात हो रही है, यह सबमरीन गल्फ देशों में सिर्फ ईरान के पास ही मौजूद है। हाईटेक टेक्नोलॉजी से लैस इस सबमरीन की खास बात यह है कि ये बिना डिटेक्ट हुए पानी के अंदर हमला कर सकता है। इसके लिए इससे दूर तक नजर रखी जा सकती है। इसलिए यह डील जितना सीक्रेट कतर रख सकता था उसने कोशिश की। कतर बिल्कुल नहीं चाहता था कि इसकी भनक ईरान को लग पाए, लेकिन ये बातें लीक हो गई। तारीख थी 30 अगस्त 2022। कतर की एसएसबी स्टेट सिक्योरिटी ब्यूरो कतर में रह रहे पूर्व नेवी ऑफिसर्स के घर जाती है और रात में ट्रेनिंग के बहाने इन्हें ले जाकर एक जेल में डाल देती है। ऑफिसर्स खुद नहीं जानते थे कि उन्हें आखिर क्यों कैद किया गया है। इसकी खबर 1 महीने तक किसी को नहीं पता चल पाई थी। बाद में कैद में बंद ऑफिसर्स की फैमिली ने इसकी कंप्लेंट की, तब जाकर कतर में इंडियन एम्बेसी में बात पता चली कि ये ऑफिसर्स कैद में हैं। इंडियन एम्बेसी के अधिकारी के मुलाकात के बाद इंडियन ऑफिसर्स को वीकली एक बार इनकी फैमिली से बात कराई जाती थी, लेकिन कतर ने नहीं बताया कि आखिरकार उन्होंने भारतीय ऑफिसर्स को क्यों अरेस्ट किया। काफी कोशिश करने के बाद कतर साफ मना कर देता है और कहता है कि इन ऑफिसर्स के ऊपर जासूस का आरोप है। वो कहता है कि इन्होंने कतर और इटली के बीच सीक्रेट डील के बारे में ईरान को बताया। अब 26 अक्टूबर 2023 को कतर का कोर्ट 8 पूर्व नेवी ऑफिसर्स को मौत की सजा सुना देता है। जासूसी के आरोप में जब कतर ने नेवी ऑफिसर्स को फांसी की सजा देने का ऐलान किया था तो उस समय कतर ने इस बात को कई समय तक सीक्रेट रखा था। लेकिन 27 अक्टूबर 2022 को जब कमांडर पूर्णेंदु तिवारी की बहन ट्विटर पर इस बात को लगातार ट्वीट करती है, तब जाकर देश भर में लोगों को इस बारे में पता चलता है और उन ऑफिसर्स को इंडिया लाने का गवर्नमेंट पर और ज्यादा दबाव आ जाता है। कतर ने जिन पूर्व नेवी ऑफिसर्स को पकड़ा है उनका नाम है कैप्टन नवजेत सिंह गिल, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कमांडर अमित नागपाल, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी, कमांडर सगुनाकर पकाला, कमांडर संजीव गुप्ता और सैलोर राजेश। फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट अब हर मुश्किल कोशिश कर रही है जिससे सभी नेवी की जान बचाई जा सके। आपको बता दें कि कतर ने फिलहाल इंडियन ऑफिसर्स पर लगे आरोप वापस तो नहीं लिए, लेकिन इसे फिलहाल के लिए रोक दिया है और पूर्व नेवी अफसरों की सुनवाई की अपील एक्सेप्ट कर ली गई है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी दुबई में कतर के एमिर से मिले हैं और ये उम्मीद लगाई जा रही है कि आगे कुछ अच्छा होगा। आपको बता दें कि कतर मुख्य रूप से राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के लिए फांसी का इस्तेमाल करता है। हाल ही में भारत और कतर के रिश्ते में कड़वाहट आई थी जब नुपुर शर्मा ने मुस्लिम समाज के पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बातें कर दी थी। यहीं से भारत और कतर के बीच रिश्ते बिगड़ गए और हो सकता है कि इसी बात का बदला लेने के लिए कतर ने ये झूठी साजिश रची हो। अरब देशों की तरह कतर में भी काफी कठोर कानून बने हैं, जैसे अगर कोई इंसान जासूसी या देश की सुरक्षा, सेम सेक्स इंटरकोर्स और ब्लेसफेमी यानी कि ईश्वर के खिलाफ बुरा बोलता है, इसके लिए कतर उसे डेथ पेनाल्टी देता है।
कई बार कतर पर लोगों के ह्यूमन राइट्स को छीनने के लिए विरोध भी उठे हैं। दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही, और ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।